आइए देख लेते हैं कल किस तरह का एक्शन थी बाजारों में दिखाए। जहां तक फंड फ्लोज की बात है, एक और अच्छा दिन रहा। जहां तक एफआई डीआई दोनों की बाइंग देखें, लगातार चौथे दिन ऐसा हुआ है जब एफआई और डीआई दोनों ने खरीदारी करी है। हालांकि छोटा फिगर था, करीब 350 करोड़ का एफआई की तरफ से। डीआई का अच्छा फिगर था, 1350 करोड़ का आंकड़ा आते हुए। फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने खरीदे हैं, पर उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली करी है, लगभग सिमिलर अमाउंट 450 करोड़ के आसपास का। आइए इन सभी संकेतों को समझते हैं, और स्पेशली जो कल शाम भारी पिटाई हुई है अमेरिकी बाजारों में, और इस समय जो ग्लोबल मार्केट्स का भी मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, इससे क्या समझना है। आज वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह से आपको बनानी है बाजार पर रणनीति। जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज का सेटअप समझे सर, उससे पहले ये जो कल शाम अमेरिकी बाजारों में सडनली मूड माहौल बिगड़कर सब भारी गिरावट हुई, डेज लो पर क्लोज हुए। एसएनपी पर 2 महीने में सबसे खराब दिन, नैस्डैक पर 11 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। इसका मतलब समझाएं सर, ये एग्जैक्टली हुआ क्या है। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, फेड की मिनट्स आने के बाद थोड़े से अमेरिकी बाजार में इस बात को लेकर चिंता बढ़ी है कि ब्याज दरें तो बढ़ेंगी ही, टेपरिंग भी होगी। टेपरिंग का मतलब है कि जो कुछ भी अमेरिकी फेड की तरफ से अमेरिकी बाजारों में बॉन्ड्स खरीदे जा रहे थे वो बंद हो जाएंगे। लेकिन जो नई बात हुई जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों को डर लगा वो ये कि खरीदना बंद करेंगे, वहां तक तो ठीक है, लेकिन फेड अपने पास जो बॉन्ड्स पड़े हैं वो भी बेचना शुरू कर सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक तरफ जो आप पहले खरीद रहे थे उसकी वजह से सिस्टम में जो पैसा आ रहा था वो आएगा नहीं, दूसरी तरफ जो सिस्टम में ऑलरेडी पैसा है वो भी आप निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो शायद ये बात थोड़ी सी कम पसंद आई अमेरिकी बाजारों को, इसी की वजह से गिरे। मजे की बात है कि फेड की मीटिंग के बाद अमेरिकी बाजार मजबूत हुए थे, लगातार लाइफ हाई बनाते हुए दिखे थे। तो लोगों को ऐसी कोई आशंका थी नहीं, डर नहीं था कि फेड के मिनट्स में ऐसा कुछ खराब आएगा, और मानकर चल रहे थे कि हमें सब कुछ पता है। तो वो कहते ना कि कभी कभार कभी जब आप कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है तो हड़बड़ा जाते हैं। तो कल अमेरिकी बाजार इसी वजह से हड़बड़ाया। दूसरी बात ये भी है दीप की, देखिए कल फिर से इंट्राडे में डाउ ने रिकॉर्ड हाई बनाया। एसएनपी 2 दिनों से रिकॉर्ड हाई बना रहा है और कल भी रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुंचा। और वहां पर एक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आने के लिए कोई न कोई आपको ट्रिगर या बहाना चाहिए, वो अमेरिकी बाजारों को मिला। नैस्डैक थोड़ा कमजोर पहले से ही है, बॉन्ड यील्ड 1.7% पर आई है जो कि हायर साइड पर है, तो उसका असर दिखा। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी करेक्शन की जो जरूरत थी अमेरिकी बाजारों में वो फेड यूनिट्स की वजह से ट्रिगर होता हुआ दिखा है। अच्छी बात कह दे या जो भी कह दे कि कम से कम ये है कि कोरोना की डर की वजह से अमेरिकी बाजार नहीं गिरे तो फेड की मिनट्स की वजह से, यानी कि जो गिरने का कारण भी है वो उनका अपना कारण ज्यादा है बजाय ग्लोबल दूसरे कारण रीजन के। तो मेरे ख्याल से हल्का फुल्का करेक्शन में है। लाइफ हाई बनाने के बाद जो होना चाहिए, बाजार को एक क्लीन वाला मामला जो होता है कि सिस्टम ठीक होता रहे, कमजोर ट्रेडर्स बाहर निकलते रहे और बाजार फिर से कंसोलिडेट करके मजबूत बने। शायद अमेरिकी बाजार में कल फेड की मीटिंग के बाद यही एक रुझान दिखाया। बिल्कुल, तो थोड़े बाजार भी काफी तेज हो गए थे, और एक ये जो सरप्राइज आया फेड मिनट्स को लेकर कि अपनी बैलेंस शीट कम करने के लिए, यानी कि अपने पास जो उनके बॉन्ड्स हैं वो बेचने के लिए फेड तैयार है, इसका भी इंपैक्ट बाजार पर दिखा। तो इस इंपैक्ट को कैसे समझे आज हमारे बाजारों के लिए सर, क्योंकि लगातार 4 दिनों से तेजी है, साथ ही लगातार 4 दिनों से एफआईएस डीआईएस की कैश में खरीदारी है, पर उसके सामने आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे बाजारों को क्या करेंगे। देखिए दीप, वैसे 4 ऐसे दिन रहे हमारे पीछे के जिससे बड़े आप कभी कुछ सोच नहीं सकते हैं। स्पेशली जिस तरह के मूड माहौल में हम दिसंबर महीने में थे, उसमें नई सीरीज की शुरुआत इतनी दमदार हुई है, इतने बेहतरीन 4 ट्रेडिंग सेशन। जाहिर सी बात है कि अब एक तरफा तेजी के बाद आप उन बड़े अहम लेवल्स के आसपास आ चुके हैं जहां पर बाजार का रुकना स्वाभाविक है। ये कल भी लग रहा था कि थोड़े ओवरबॉट है, पुटकॉल रेशियो पर 18,000 के अहम लेवल के नजदीक आपका निफ्टी आ चुका है। 38,000 के बड़े लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है, एक तरफा तेजी का। तो जो अमेरिका में हुआ वही हमारे यहाँ भी होगा। थोड़ी सिस्टम की सफाई, कमजोर ट्रेडर्स थोड़ा सा अपनी तेजी की पोजीशन अगर जो है और गैप से नीचे खुलने के बाद अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो हल्की फुल्की पोजीशन कम होंगी। एक बार फुटकॉल रेशियो आपको कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा और उसके बाद बाजार फिर से कंसोलिडेट करके बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कोई ट्रेंड रिवर्सल या बहुत ज्यादा खराबी हो, कम से कम वो तो अभी दिख नहीं रहा है। बाकी देखते हैं, इमीडिएटली सपोर्ट जो है 17,750 17,800 की रेंज में है आज। ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए और ये रेंज सपोर्ट के तौर पर काम करनी चाहिए। ऊपर में 17,950 18,000 रुकावट की जगह है जहां पर प्रॉफिट की जाएगी। बैंक निफ्टी पर 36,750 36,900 ये 150 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट है। अगर ये गलती से टूटी, वैसे टूटेगी नहीं, तो 36,350 36,500 भी काफी बड़े लेवल है।
आपको रेंज थोड़े सपोर्ट नीचे के दिख रहे होंगे, दूर के दिख रहे होंगे, लेकिन पिछले 3 दिनों में 4 दिनों में जिस तरह की बड़ी तेजी बनी है, एक तरफा तेजी बनी है, उसको देखते हुए सपोर्ट आपके दूर ही आते हुए दिख रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी में 37,850 38,000 की रेंज है, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। जी ठीक।